तो फर्स्ट चैप्टर में तो कोई दिक्कत नहीं है अभी किसी को भी? नो सर। और सेकंड चैप्टर आ रहा है समझ में? बिल्कुल आसान सा है। सर डाउट है सर 2.1 में। डाउट है? चलो हाँ 2.1 और 2.2 दी थी तो मैंने 2 एक्सरसाइज दी थी ना तुमको। यस सर। चलो बताओ 2.1 में कौन सा डाउट है बताओ उदय। सर 7th वाला। 2.2 में 7th वाला, देखो 7th वाला पढ़ते हैं पहले। 2.2 का क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन अपने को बोला है लेट ए अपने को दिया हुआ है, बी अपने को दिया हुआ है। ए दिया हुआ है 1,2 और बी अपने को दिया हुआ है 1,2, 3,4। सी अपने को दिया हुआ है 5,6 और डी अपने को दिया है 5, 6, 7, 8। अब देखो क्या पूछ रहा है ये, वेरीफाई है ना, वेरीफाई करवाना है फर्स्ट वाला क्या वेरीफाई करवाना है? ए का है ना, ए का अपने को लेना है किसके साथ? बी इंटरसेक्शन सी के साथ। हाँ उदय बता भाई, पहले मुझे एक बात बता, ए में कौन कौन से हैं? है उदय, ए में ये सिंपल सी बात है, ए के देखेंगे पहले, ए में कौन कौन से हैं उदय? सर 1 और 2। 1 और 2 है, ठीक है भाई ओके। और दूसरा अपने है बी इंटरसेक्शन सी, बता बी इंटरसेक्शन सी में कौन कौन से आएंगे? बी इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या हुआ? कॉमन। कॉमन, बी और सी का कॉमन। तो बी और सी में बता कॉमन क्या क्या है? एक भी नहीं है। कोई भी कॉमन नहीं है, तो 5 लिख देंगे क्या? यस 5। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। है ना उदय? ठीक है, ये अपना 5 हो गया। बी और सी कितना बन जाएगा? 5। अब उसने बोला है ए का लेना है इसके साथ में, तो बताओ क्या आएगा भाई? ए का इसके साथ में, ए का इसके साथ में लेंगे तो क्या आएगा? क्या आएगा अक्षित बताना जरा मुझे, इसका क्या आएगा? 1,5 और 2,5 आ जाएगा। नहीं तो 5 तो शायद नहीं आएगा, चेक करो तो इसका आंसर 5 में आएगा क्या? मेरे को लगता है यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। इसका आंसर चेक करो तो। सर गिवन नहीं है। क्या चीज गिवन नहीं है? नहीं। अच्छा इसमें इक्वल करवाना है, इक्वल करवाना है भी, ठीक है ठीक है ठीक है। देखो इधर सिंपल सी बात है, अब ए का बी क्रॉस ये 5 अपने पास आया ना, तो यहाँ से ए के अंदर अपने पास गया है, बी के अंदर गया है। दूसरा इसको इक्वल किससे करवाना है? इक्वल अपने को करवाना है ए क्रॉस बी, है ना, ए का बी के साथ लेना है और फिर यूनियन किसके साथ ले, इंटरसेक्शन फिर किसके साथ लेना है? ए का सी के साथ, ए का सी के साथ। तो बताओ ए क्रॉस बी का क्या बनेगा उदय? है उदय? सर पहले A into B होगा। तो ए इंटू बी में क्या क्या आएगा बताना, ए इंटू बी क्या होगा? ए में बी है, 1,1,1,2 ऐसे पॉइंट बनेंगे ना वो सारे, तो वो पॉइंट लिखेंगे ए में। तो यहाँ पे आएगा अपने पास 1,1, फिर 1,2, फिर 1,3, फिर 1,4, फिर क्या आएगा? 2,1, 2,2, 2,3 और 2,4। सही है क्यों उदय? हाँ सर। है ना। अब इसका क्या लेना है? इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ? ए क्रोम ए और सी के साथ। बताइए और सी का क्या क्या आएगा? 1,5, 1,6 1,5, 1,6, और 2,5 2,5 ऐसे। और 2,6। अब बताओ दोनों में कुछ भी कॉमन आया क्या? नहीं। नहीं आया। हाँ। इक्वल टू में क्या आया? 5। इक्वल टू में क्या आया? 5। और यहाँ से देखो, यहाँ से इन दोनों में, अब इन दोनों का अपन करेंगे, इसके साथ में इसका करेंगे, तो इन दोनों में कुछ, इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो 1 का किसी के साथ बनेगा क्या? नहीं सर। नहीं बनेगा, क्योंकि बी में ए, इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो ये भी कितना आएगा? 5। मतलब दोनों आपस में इक्वल हो गए। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। 5 का मतलब क्या होता है? खाली। ये भी खाली है, ये भी खाली है, दोनों में कुछ नहीं है। नहीं आया समझ? आ गया। अक्षित पता चल गया ना अभी क्या आएगा? सर ये ऊपर वाला पता नहीं चला कैसे किया आपने। ऊपर वाला मेरी बात सुनो, ए में 1,2 है,
बी में तो कुछ है ही नहीं। अब तुमको ए के बी के साथ लेना बोले तो बताओ क्या लोगे तुम यहाँ पे, बी में क्या लोगे, ये तो कुछ है ही नहीं, फाइव तो कुछ है ही नहीं, समझ गया सर। फाइव तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या लोगे भाई तुम, 1,5 कैसे ले सकते हो, 1,5 तुम ले ही नहीं सकते, है ना, 1,5 नहीं ले सकते भाई। तो ये अपने पास आ गया उधर समझ, हाँ है ना। अब देखो सेकंड वाला क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है सेकंड वाला, बताओ जरा क्या पूछ रहा है इसमें। सेकंड वाला बोल रहा है ए क्रॉस सी, है ना, ए का सी के साथ क्रॉस लेना है, इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, मतलब ये वाला है वो सबसेट है बी क्रॉस डी का, यही है क्या उदय। हाँ तो इसका मतलब बता सबसेट कब होता है, सबसेट तब होता है क्या जब इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर आ जाए, हाँ पूरा सेटिस्फाई होना चाहिए। है ना, पूरा सेट उसके अंदर से आना चाहिए, ठीक है भाई ओके। तो पहले ए क्रॉस सी बनाओ, बताओ ए क्रॉस सी कितना बनेगा, 1,5 1,6 1,5 1,6 2,5 और 2,6 बन गया, ठीक है ये बन गया। और बी क्रॉस डी बना, 1,5 6 7 है ना, 1,5 1,6 1,7 1,8 2,6 5 2,6 2,7 2,8 3,5 3,6 3,7 3,8 4,5 4,6 4,7 4,8। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। तो देख इधर इसके सारा एलिमेंट 1,5 1,5 1,6 1,6 2,5 2,5 5 2,6 2,6 इसके सारे एलिमेंट उसमें है क्या, हाँ हाँ है। तो इसके सारे एलिमेंट उसके अंदर है, मतलब ये वाला उसका क्या है सबसेट है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, यस सर। है ना। अब मैंने उस दिन तुमको वो मैं बता रहा था ना तुमको सबसेट और बिलोंग्स टू में क्या डिफरेंस होता है, उसमें अपने डाउट आ रहे थे, याद है क्या। यस सर। देखो उस दोनों में अंतर क्या है ना, उन दोनों में जहां तक मुझे समझ में आया इनका, इन दोनों का अंतर है कि अगर इस पूरे सेट के लिए बोलेगा ना, इस पूरे सेट के लिए बोलेगा तब तो ये इसका सबसेट है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। लेकिन अगर बोल दे अकेला ये 1,7 अकेले मान लो इसमें से अकेले 1,7 की बात करें, इसकी बात करें 2,5 अकेले की 2,5 की बात करें, तो अकेला ये 2,5 इसका इसमें से क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, मतलब बिलोंग्स अकेला होता है। और सबसेट जरूरी नहीं अकेला, अकेला भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकते हैं। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। बिलोंग्स क्या होता है, अकेला होता है। सिंपल सी बात है 2,5 इसमें से है, मतलब ये 2,5 इसमें से बिलोंग कर गया, ठीक है। अब ये पूरा सेट, जब पूरा सेट किसी में से आता है ना तब अपन उसको बिलोंग नहीं लिखते हैं, है ना, तब अपन लिखते हैं उसको सबसेट। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। यस सर। ठीक है, ये यहाँ पे डिफरेंस होता है ना। मैंने कोशिश की थी खोजने की, मुझे यही मिला, है ना, और कुछ मिलेगा तो मैं और बता दूंगा, बस तुमको ये ध्यान रखना है थोड़ा सा। चलो अब आगे से मन हो गया, आगे चले उदय, चले आगे। चलो भाई अब बताओ 2.1 में किसी और को डाउट है तो कोई अपना माइक ऑन करो और बोलो जल्दी से। अबे पीयूष ऋत्विज उदय विनीत जल्दी से, सर कोई भी डाउट है तो बोलो। सर 9 नाइन्थ वाला देखो, नाइन्थ वाला क्या बोल रहा है, सर मेरा भी 9th। है ना। देखो नाइन्थ क्या बोल रहा है, नाइन्थ अपने को बोल रहा है लेट ए एंड बी बी टू सेट्स सच दैट एन ऑफ ए इक्वल टू 3। एन ऑफ ए इक्वल टू 3 मतलब ए में कितने टोटल 3 है क्या। हाँ सर। एन ऑफ ए इक्वल टू 3 मतलब ए सेट के अंदर कोई भी 3 नंबर है ना, ऐसे 3 नंबर अपने को दिए हुए हैं, ठीक है भाई। फिर क्या बोला, एन ऑफ बी इक्वल टू 2 है, एन ऑफ बी इक्वल टू 2 है, मतलब बी के अंदर कितने हैं अपने पास 2 नंबर है, ठीक है। और बोल दिया इफ, है ना, इफ x, 1 x, 1 और y, 2 और z, 1 है ना, आर इन ए क्रॉस बी, ये किसके अंदर आते हैं, ए क्रॉस बी में आते हैं।
तो बताओ सिंपल सी बात है, यहाँ पे ए में बताओ क्या क्या होगा, X Y Z. है ना। ए में क्या आ जाएगा, सो ए अपना क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड, और बी बताओ क्या हो जाएगा, 1 2 1, तो 1 और 2 हो जाएगा क्या, ये बी हो गया। बोलो भी समझ में आया कि नहीं आया, सर इसने Z, 2 गिवन क्यों नहीं किया? क्या Z, 2 गिवन किया इसने। जेड कोमा 2 नहीं दिया, तो नहीं दिया क्या दिक्कत है, अपने को ना दे, अपने को दिक्कत ही नहीं है उसके अंदर, अपने को कोई 2 दे दिए, वो ये हो सकता है 2 के बारे में पूछ रहा हूँ, अपने को उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो पूछ क्या रहा है ना, अब ये पूछ रहा है इफ ए एंड बी, फाइंड ए एंड बी, ए और बी आ गए, ये ए आ गया अपना, ये बी आ गया, ठीक है, बी ए और बी आ गए, है ना। वेयर एक्स वाई जेड आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट, और बोला एक्स और वाई और जेड तीनों क्या अलग अलग एलिमेंट, ठीक है, ए और बी आ गया, आंसर आ गया बस। अब जरूरी नहीं है ना अपने को वो देते, दे नहीं दिया कोई दिक्कत नहीं है, क्या फर्क पड़ता है 10 वाला बता दो। है ना। आए क्या समझ, अबे 10 वाला। हाँ सर, यूज 10th वाला बताते हैं, 10th वाला आ गया सर। चल ठीक है, गुड, है ना। देखो 10th वाला क्या बोल रहे हैं, 10th वाला बोल रहे हैं द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट, है ना, among which are found -1, 0, उसमें से एक -1, 0 एंड एक 0, 1 होता है, ठीक है भाई। अब मुझे एक बात बताओ, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए के अंदर टोटल 9 है, तो बताओ, अब सिंपल सी बात है, अपन जानते हैं टोटल 9 कैसे बनते हैं, दोनों के मल्टीप्लाई होते हैं क्या। हाँ सर। अब अपने को पता नहीं है, अपने ने क्या कर लिया, लेट कर लिया, लेट कर लिया, n ऑफ a कितना है, 3 n है, स्मॉल n, हाँ है ना, तो ये कितना आएगा, n इंटू n इक्वल टू आ जाएगा क्या, n ऑफ a क्रॉस a का मतलब क्या हो गया, n ऑफ a इंटू n ऑफ a, तो ये कितना है, n है, और ये भी n है, मतलब n स्क्वायर इक्वल टू 9 दे रखा है, तो बताओ n इक्वल टू 3 आएगा कि नहीं आएगा, यस सर। मतलब ए के अंदर n के अंदर उसमें a में कितने एलिमेंट होंगे, 3 एलिमेंट होंगे, क्या बोला आगे ये। अब देखो उसने क्या बोल दिया, अब देखो एक एलिमेंट उसने ए का, इसमें बोला कि ये करने पे जो एलिमेंट बनने हैं उसमें से कौन कौन से हैं, एक तो ये है -2, 0 और एक है 0, 1। अब मुझे एक बात बताओ, तुम लोग खुद ही बताओ, ये a, से आ रहे हैं, है ना, मतलब ये जो पहले वाला एलिमेंट है वो भी एक है, दूसरे वाला एलिमेंट है वो भी एक है, यही तो है क्या, बोलो। एक Yes, sir. ऐसे आ रहे हैं, मतलब पहले वाला एलिमेंट भी एक है, दूसरे वाला एलिमेंट भी एक है, तो बताओ ए में क्या क्या एलिमेंट हो सकते हैं, 3 एलिमेंट है, पता चल गया, तो -1 होगा पक्का होगा, और 0 भी होगा पक्का होगा, और 1 भी होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, यस सर। क्योंकि ए क्रॉस ए है, मतलब दोनों एलिमेंट एक ही हैं, ये भी दोनों एक है, ये भी दोनों एक है, तो 3 एलिमेंट कौन कौन से होंगे, -1, 0 और 1, है ना। बताओ समझे कि नहीं समझे इस चीज को, यस यस। है ना, ये अपने पास ये बन गया, बस हो गया। अब एक है, अब पूछे अगर अपने से बाकी सारे बताओ, तो बाकी सारे निकाल लो, ए ये ले लो, दूसरा ए भी ये ले लो, -1, 0, 1, और जितने यहाँ पे बन रहे हैं सारे सोल्व करवा लो, 9 बन जाएगी। आया क्या समझ में, है ना, आराम से कर सकते हैं। बोलो भी समझ में आया, फाइंड दिस सेट ए एंड रिमेनिंग, अरे वही जो मैंने अभी बोला ना, पूछ रहा है ये रिमेनिंग बताओ, तो रिमेनिंग निकाल लोगे क्या, बाकी बचे हुए टोटल, -1 का सबके साथ, 0 का सबके साथ, 1 का सबके साथ, नहीं आया समझ, बना के दिखाऊंगे यहाँ पे, सर आ गया कर। है ना, हो जाएगा, यस सर। ठीक है, बिल्कुल आसान है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से अपन सोल्व करवा सकते हैं। चलो ओके, अब निकालो अपनी एक्सरसाइज नेक्स्ट 2.2, बताओ 2.2 की क्या तुमने, यस। बताओ डाउट बोलो जल्दी से 2.2 में। देखो भाई एक बात सुन लेना, है ना, जो करके आ रहे हैं वो डाउट पूछ रहे हैं ना, तो अब अगर तुम नहीं कर रहे हैं ना तो फिर पीछे रह जाओगे, फिर मेरी गलती नहीं होगी, वो पहले ही मैं बता रहा हूँ। लेकिन मुझे अगर तुम कम कर पा रहे हो तो मुझे बोल दिया करो सर आज इतने ही करेंगे, है ना, लेकिन अगर नहीं करोगे तो प्रॉब्लम है बहुत, पहले ही तुम्हारा बहुत इतना लॉस हो चुका है सब चीजों में, अभी भी अगर तुमको यही करवाना है तो फिर कुछ नहीं कोई कर सकता। चलो जल्दी से बोलो 2.2 में जो जो डाउट है बोलो। सर एक 7th वाला।
सेकंड वाला 7 7 वाला। 7 से पहले भाई किसी को डाउट? स्नेहा पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही घर पे? सर एक बार बता रही हूँ। और बाकी लोग पीयूष, अभय, रित्विज पढ़ना नहीं है कि घर पे? पढ़ रहे हो तो डाउट और तो कुछ नहीं पूछ रहे तुम? 2.2 क्या? 2.1 का वाला समझ में नहीं आया, ढंग से बोलो ना। सर 2.1 बताया था ना, एक में मेरा डाउट था। अरे रित्विज को पूछ रहा हूँ मैं, रित्विज को। मेरे को लगा मैंने 2.2 नहीं की है। देखिए क्यों भाई करो उसको, ऐसे पीछे क्यों रह रहे हो? पीछे रहने से क्या मतलब है? कल संडे भी था, छुट्टी भी थी तुम्हारी, फिर भी तुम लोगों ने इतने सिंपल क्वेश्चन है। देखो भाई 7th वाले पहले किसी को कोई डाउट नहीं है? 7 वाला एक तो कौन सा? 7 2.2 का 7। ठीक है 7th और 9 और पढ़ो भाई उदय, ये क्वेश्चन करो यहाँ पे, है ना। छुट्टियां अब तुम्हारी कोई वो नहीं है, अभी तुमको 1 घंटे पढ़ लिया बस, चलेगी ग्राउंड के अंदर। 11th क्लास में हो तो मैथमेटिक्स ली है तुमने, ये ध्यान रख लेना, नानी याद आ जाएगी अगर नहीं पढ़ोगे तो। देखो 7th वाला क्या बोल रहा है? 7th वाला क्वेश्चन अपने को बोल रहा है राइट द रिलेशन आर, है ना। अपने को रिलेशन आर अपने को बोल रहा है कि राइट द रिलेशन आर। 7th वाले में अपने को क्या बोला, इसमें आर इक्वल टू दिया हुआ है अपने को x, x क्यूब, x, क्यूब। अब बोल दिया x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10। साथ में क्या बोल दिया इसमें, x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10, ये उसने बोल दिया इसके लिए। ठीक है, इन रोस्टर फॉर्म, इसको रोस्टर फॉर्म में बनाना है भाई, है ना। इसको क्या राइट, इसको किस में लिखना है? रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? सर नंबरों में लिखते हैं जो मैथमेटिक्स। पूरा सॉल्यूशन करके लिखते हैं, है ना, पूरा सॉल्यूशन वो रोस्टर फॉर्म होता है। तो बताओ भाई, तो बोला x इज ए प्राइम नंबर, तो मुझे एक बात बताओ, लेस देन 10, 10 से छोटे प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? 2 3 x क्या क्या हो सकता है? सिंपल सी बात है, x अपने पास 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा। बोलो 7 आएगा बस। यस यस सर। ये अपना x बन गया, ठीक है, x बन गया। अब बताओ इसके अंदर, अभी अपने को रिलेशन x क्यूब बनाना है, तो बताओ फर्स्ट क्या बनेगा इसके अंदर? क्या बनाना है सर? x और क्यूब। 2 का क्यूब। देखो 2 और x क्यूब है ना, रिलेशन देखो क्या लिखा है, तो 2 हाँ, का हाँ। क्यूब के साथ आएगा फिर क्या? सर 2 का क्यूब। 2,8। यस यस सर। सर। फिर अगला 2 5 के साथ 3 के क्यूब के साथ 3,9। 3,27। 3,27। यस सर। यस सर 20। और फिर 5,5 5 का 5 के साथ तो 5,125। 5,125। 25। फिर 7,7 क्यूब, तो 7, कितना? 343 3 शायद 3,134 नहीं होता क्या? सर, याद से 343। भूल गया। सही है, सही है, सही है। 343 सही है। बोलो भी समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। कितना इजी है देखो, आगे समझ अक्षित। इतना ही करना है इसमें? क्या? हाँ इतना ही करना है? हाँ, रोस्टर फॉर्म में बनाना था ना, बन गया। फॉर्म यही तो होती है। अच्छा ठीक है, ठीक। आगे बात समझ में, पहले अपने को क्या लिखना था, x इज ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर ले लो, ले लिए। लेस देन 10 बोल रहा है, 10 से कम है, 3 ही प्राइम नंबर होंगे, तो x में अपना ये आ गया। अब x के लिए रिलेशन क्या बोला, x क्यूब, तो x क्यूब बनाते जाओ, ठीक है। आ गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहे हैं अपने को? 9 में बोल रहे हैं, आंसर चेक और करवा लेना भाई, एक बार अच्छी आंसर चेक और करवा लो उसका, 7th वाले का। 9 में बोल रहे हैं लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड, है ना। देखो रिलेशन अपने को जेड पे दिया है, और आर इक्वल टू क्या दिया अपने को, a, b, फिर रेशो ए, है ना। a, b दिया है, A, इसके B, लिए क्या रेशो बोलते A। हैं, रेशियो नहीं है वो, रेशियो नहीं है भाई, है ना, रेशियो नहीं है वो।
कोई अच्छा और वैसे भी उसको रोकने condition के है। लिए क्या? ए और बी की कंडीशन है वो, है ना, ए कोमा बी बिलोंग्स टू जेड। तो इसका मतलब ए और बी क्या इंटीजर है क्या, है ना। अब उसने बोल दिया ए माइनस बी, तो दिया हुआ है उसमें है ना, ए माइनस बी इज एन is इंटीजर। an a is an integer, फाइंड द डोमेन एंड रेंज। इंटीजर, है ना। अब उसने बोला फाइंड द डोमेन एंड रेंज, डोमेन और रेंज लिखनी है भाई, लिख देते हैं। चलो आओ इधर आओ, मुझे एक बात बताओ, ए कोमा बी अपने को लिखने हैं, है ना, और ए और बी कहां से आ रहे हैं, इंटीजर से आ रहे हैं क्या, हाँ सर। है ना। तो Yes, मेरी sir. बात सुनो, इसको अपन क्या बनाते हैं, पहले उसमें बनाते हैं ग्राफिकल वाले में, है ना, इसमें बनाते हैं। तो मैं तो एक बताओ, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और इससे ये रिलेशन अपने पास क्या हो गया, आर हो गया। अभी कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। चलो हाँ सर। अब देखो उसने क्या बोला है, ए कोमा बी दोनों क्या है, इंटीजर है। बताओ इंटीजर क्या क्या होते हैं, जल्दी से बताओ इंटीजर क्या क्या होते हैं, माइनस इनफाइनाइट है ना, माइनस इनफाइनाइट तक वो सारे मतलब ऐसे ऐसे चलते जाते हैं। अबे अपना माइक बंद कर, अबे अपना माइक बंद कर दो। देखो -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, ये सारे इंटीजर। इधर भी बी में भी क्या है, -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, ऐसे करते करते। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, यस आगे बात समझ। ये अपने पास आ गया। आवाज आ रही है, किसके माइक से आ रही है पता नहीं। विनीत अपना माइक बंद कर दो। विनीत के मेरे माइक, माइक सर पता नहीं किसके माइक से आ रही थी, विनीत के माइक से आ रही है स्नेहा के माइक से आ सर। रही है। विनीत के माइक से आ रही सर मैंने तो बंद कर लिया था। चलो जिसके माइक है ना, देखो इधर, तो ये अपना ए भी इंटीजर हो गया, बी भी इंटीजर हो गया, ठीक है, बी अपने पास आ गया, ठीक है, ओके। अब याद करो इसको क्या बोलते थे, इस वाले को क्या बोलते थे, डोमेन, क्या हाँ सर। डोमेन, और इसको क्या बोलते थे, कोडोमेन। कोडोमेन, और जो जो आंसर में आता था उसको क्या बोलते थे, रेंज, ऐसे बोलते थे। चलो ठीक है। यस अब सर। देखो उसने क्या बोला है, अब उसने अपने को बोला है ए माइनस बी क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। अरे यार अबे अपना माइक बंद कर दो, ठीक है, ये अपने को लिख रखा है, तो ए माइनस बी एन इंटीजर होना चाहिए। तो बताओ भी क्या क्या पेयर लोगे यहाँ पे, तो बताओ मेरे को। -3 देखो a माइनस बी का मतलब a माइनस बी क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे तुम कुछ भी ले लो, यहाँ से तुम कुछ भी ले लो, उसमें से तुम माइनस कराओगे यहाँ पे ये वाला, तो सिंपल सी बात है, इंटीजर में इंटीजर ऐड करते हैं तो भी इंटीजर आता है, इंटीजर में इंटीजर माइनस करते हैं तो भी इंटीजर आता है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आंसर हमेशा इंटीजर ही आएगा कि नहीं आएगा, हाँ सर। इंटीजर ही आएगा। समझ में है कि नहीं बात, इंटीजर ही आएगा। तो इसका मतलब तो सारे आंसर आएंगे, इसका मतलब तो सारे आंसर आएंगे, है ना। ऐसा मान लो अपने को क्या लेके आना है, -3 लेके आना है, अपने को क्या लेके आना है, -3 लेके आना है। तो देखो -3 कैसे लेके आओगे, देखो जरा, एक की जगह क्या रख लो, एक की जगह रख लो -5 और बी की जगह क्या रख लो, +3। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, बन जाएगा कि देखना जरा, माइनस था नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, ये -3 -3। देखो तो ये बन गया, ए की जगह 5 है, तो माइनस, ये -5 माइनस बी की जगह -3, तो -5 + 3, तो कितना आ गया अपने पास, -2 आ गया। मतलब ऐसे कोई भी नंबर अपन बना सकते हैं। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, यस सर। है ना, जो चाहे वो नंबर अपन बना सकते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे कुछ बचा क्या, नहीं कुछ नहीं बचा, मतलब डोमेन ही अपना क्या बन गया, रेंज बन गया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, यस है ना। तो डोमेन, ये डोमेन तो ये था कोडोमेन ही अपना क्या बन गया, रेंज बन गया। और जब ये पूरा आ जाता है तो इसको ऑन टू बोलते हैं क्या,
यस on सर। to है ना, तो उसको ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। फंक्शन की बात तो अभी फंक्शन तो है नहीं है ना, फंक्शन का तो पता नहीं है ये है कि नहीं है। फंक्शन की बात तो छोड़ो, वो बात छोड़ो, बस तुम ये ध्यान दो, ये डोमेन हो गया, कोडोमेन और रेंज अपने पास आ गया। इसको प्री इमेज बोलते हैं क्या? प्री इमेज ही बोलते हैं, याद करो, इसको इमेज बोलते थे, इससे पिछले वाली प्री इमेज है ना। तो ये अपने पास प्री इमेज होती है, इमेज होती है। चेक करो तो इसका आंसर क्या है? ये इंटीजर है क्या, देखना जरा। डोमेन, डोमेन को डोमेन, ये रेंज देखो, रेंज और डोमेन देखो, इसका आंसर क्या है? डोमेन, हाँ सर यही है ना, ये इंटीजर ही है क्या? है। ठीक है, ओके भाई, चलो, है ना, आराम से अपन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों? अपने को आराम से पता चल गया कि यहाँ पे सिंपल सी बात है, इंटीजर में से जब अपन इंटीजर माइनस करते हैं तो इंटीजर ही आता है। ठीक है, तो ये सारा अपना Yes. आ ही आता है, यही आ जाएगा, इंटीजर ही आंसर आ जाएगा। चलो भाई, ओके, ये अपना हो गया। सर एक थर्ड और बता दो। थर्ड और बता दो। और देखो भाई, डाउट पूछो, पूछो डाउट, पागलों जैसे मत बैठे रहो। देखो थर्ड क्या बोल रहा है, थर्ड है अपने को बोल रहा है, ए दे रखा है 1 2 3 4 5, क्वेश्चन नंबर 3 2.2 का, है ना। ए अपने को दे रखा है 1 2 3 5, बी अपने को दे रखा है 4 6 9, बी अपने को दे रखा है 4 6 9, ठीक है, ये दे रखा है। अब बोला डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी बाई आर, है ना, ए टू बी अपने को बताना है। तो देखो ये ले लूं क्या, हाँ सर। 1 2 3 5, बी क्या ले लूं, बी ये ले लेता हूँ 4 6 9, ये मैंने ले लिया। अब रिलेशन आर क्या बताना है भाई, देखो ये आर रिलेशन है, पता नहीं क्या, देखते हैं पढ़ते हैं। तो उसने क्या बोला है, x, y, द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ओड। ठीक है, उसने क्या बोल दिया, x और y के बीच में डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, बड़े वाले में छोटे वाले का माइनस क्या, हाँ सर। है ना। तो बोल रहा है कि अपने को ऐसे x, y लेने हैं, ऐसे x, y लेने हैं। x कहां से आ रहा है, a से, और y कहां से आ रहा है, b से, y कहां से आ रहा है, b से, ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, तो बोला दोनों का डिफरेंस है ना, तो वो क्या आ रहा है, ओड नंबर आना चाहिए। तो बताओ भी कौन कौन सा लोगे, है ना। तो मेरी बात सुनो, सर हाँ, इसमें x माइनस वाई करेंगे या y माइनस एक्स? नहीं वो कोई दिक्कत नहीं है, कौन सा ही कर लो। डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, बड़े वाले में छोटे वाले का माइनस, बस। ठीक है, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, बड़े वाले में छोटे वाले का माइनस। ओके, तो यहाँ से देखो, सिंपल सी बात है, 4 - 1 है ना। तो बताओ 1 का 4 के साथ लोगे तो डिफरेंस क्या आएगा, 4 - 1 से 3 आ रहा है, तो ये होगा कि नहीं होगा, होगा सर। होगा, है ना। तो सिंपल सी बात है, अपने पास इसके अंदर कौन कौन से बनेंगे, एक अपने पास बनेगा 1,4, दूसरा बताओ 1,6 बनेगा क्या, बिल्कुल बनेगा, यस सर, है ना। और 1,9 नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, 2,4 नहीं बनेगा, 2,6 नहीं बनेगा, 2,9 बनेगा, बनेगा, है ना। और 3,4 बनेगा, और 3,6 नहीं बनेगा, और 3,9 बनेगा, नहीं बनेगा, है ना। 5,4 बनेगा, 5,6 भी 5,6 बन बनेगा, और 5,9 नहीं बनेगा। तो देखो मेरी बात सुनो, अच्छा बताओ इसमें, अब अपने मेरे को बात बताओ, जो डिफरेंस है वो ओड कब आएगा, ओड तब आएगा जब एक क्या हो, दोनों अलग अलग हो, एक इवन एक ओड हो, तब ये डिफरेंस ओड आएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, yes है ना। जब दोनों नंबर इवन हो जाते हैं तो भी डिफरेंस इवन आता है, दोनों नंबर ओड हो जाते हैं तो भी डिफरेंस इवन आता है, लेकिन दोनों नंबर जो अलग अलग हो जाते हैं ना, तब डिफरेंस ओड आता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, yes है ना। हाँ, सर। यहाँ से अपने पास रिलेशन आर में क्या क्या आ जाएंगे, ये वाले सारे आ जाएंगे। बोलो समझे कि नहीं समझे, yes है ना। डिफरेंस का मतलब छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं ना, डिफरेंस का मतलब बड़े वाले में से छोटे वाले का माइनस। ओके, लेकिन अगर यहाँ पे अपने को ये बोलता है ना, x माइनस वाई इज ओड, तो अपने को x में से y माइनस करना पड़ता ओनली। ठीक है, यस। चलो, और कोई डाउट नहीं सर है। इसमें रोस्टर फॉर्म में तो लिख दो, आर को रोस्टर फॉर्म में लिखना था।
हाँ रोस्टर फॉर्म हो गया ना, ये रोस्टर फॉर्म कौन सी रोस्टर फॉर्म, यही तो होती है पूरा लिखना सॉल्यूशन, ये रोस्टर फॉर्म ही तो अच्छा। लिखती। हाँ ठीक है ठीक है। ठीक है चलो भाई, और कोई डाउट है कि किसी को भी 1.2 2.1 और 2.2 में किसी को भी कोई डाउट है तो बता दो भाई जल्दी से फटाक से। सर रोस्टर फॉर्म के अलावा वो दूसरी फॉर्म कौन सी थी? एक और Set होती है ना, builder। क्या नाम बोलते हैं उसको? सेट बिल्डर। Set builder form। Set builder. हाँ सेट बिल्डर फॉर्म वो होती है ना, ये वाली एक्स है ना, एक्स तो सर इसको मैथमेटिक फॉर्म से चेंज करते हैं इस वाली में। क्या चीज? लैंग्वेज तो ये सेट बिल्डर फॉर्म को मैथमेटिकल उसमें से चेंज करते हैं ना इसमें। हाँ वही वही, ठीक है ऐसे लैंग्वेज फॉर्म में लिखते हैं ना, वो होती है सेट, ये सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है ओके चलो भाई नेक्स्ट, और बताओ और कोई क्वेश्चन नहीं है ना, हो गए सारे, चलते हैं आगे स्टार्ट करते हैं ना। अगला अपना स्टार्ट करते हैं फंक्शन। फंक्शन के बारे में तुम बहुत अच्छे से जानते हो है ना, फंक्शन तुम पढ़ के आ चुके हो बहुत अच्छे से। चलो भाई देखो फंक्शन के लिए अपन डायरेक्ट एग्जांपल पे चलते हैं, एग्जांपल नंबर 10। ठीक है एग्जांपल नंबर 10 क्या बोल रहा है, देखो एग्जांपल नंबर 10 पे चलते हैं। एग्जांपल नंबर 10 अपने को बोल रहा है, फंक्शन स्टार्ट हो चुका है अभी अपना, पहले ही तुम पढ़ चुके हो है ना, दोबारा और पढ़ रहे हो। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, ये बोला लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, है ना, n का मतलब क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है, एंड द है ना रिलेशन आर बी डिफाइंड ऑन n सच दैट, है ना, n के ऊपर अपने को कैसे रिलेशन कैसे बनाया अपना, ऐसे बनाया है x, y, ठीक है, और क्या दिया उसने y इक्वल टू 2x दे दिया। ठीक है और x और y दोनों कहां से आ रहे हैं, नेचुरल नंबर से, x और y दोनों कहां से बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर से। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? Yes। ये x भी नेचुरल नंबर है, y भी नेचुरल नंबर है, तो अपने को ये उसने दिया हुआ है। ठीक है अभी अपने को y इक्वल टू 2x अपने को दे दिया। ठीक है ओके दे दिया, तो सिंपल सी बात, अपन जनरली x से y में जाते हैं क्या, है ना, x से y में जाते, वैसे y से x में जा सकते हैं लेकिन जनरली अपन x से y में जाते हैं। ये अपने x से y दे दिया। अब बताओ x के अंदर क्या क्या है, जल्दी से बोलो। नेचुरल नंबर है ना, तो नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं बताना, 1 से 9। है ना, ये सारे इनफाइनाइट, मतलब इसका डोमेन नेचुरल नंबर हो गया क्या, है ना, ये डोमेन हो गया, और प्री इमेज भी क्या हो गया, नेचुरल नंबर। ठीक है ये नेचुरल नंबर हो गया, और यहाँ पे कोडोमेन, ये भी क्या हो गया, ये भी नेचुरल नंबर हो गया। ठीक है अभी नेचुरल नंबर हो गया, अपन जानते हैं ये x होता है ये y होता है ना, तो इसने क्या दिया हुआ है, रिलेशन अपने को दिया हुआ है y इक्वल टू 2x, दिया हुआ है। ओके भाई अब बताओ x की वैल्यू 1 रखो, बताओ x की वैल्यू 1 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी बोलो, 2 आएगी ना, तो 1 से कहां पे गया, 2 में, फिर 2 रखो x की वैल्यू, बताओ कितनी आएगी वैल्यू, 4 आ गई, 3 रखो कितनी आएगी, 6। 4 रखो कितनी आएगी, 8। और समझ में आया कि नहीं आया? तो सारे पहले इवन फंक्शन बनाने के लिए बताओ यहाँ पे नहीं बचना चाहिए कोई, एक मिनट आराम कर लो। चलो है ना, देखो फंक्शन बनाने के लिए 2 कंडीशन होती है, बताओ कौन कौन सी होती है, और फंक्शन बनाने के लिए 2 कंडीशन होती है, जल्दी से बताओ कौन कौन सी होती है। 1 many 1। नहीं अरे फंक्शन बनना है तो यहाँ पे कुछ नहीं बचना चाहिए। हाँ वो तो फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, यहाँ पे कुछ नहीं बचना चाहिए जिसका आंसर ना हो। ठीक है डोमेन में कुछ नहीं बचना चाहिए, कुछ भी नहीं बचना चाहिए जिसका
इमेज ना हो। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? इमेज मतलब कोडोमेन। हाँ यस सर। है ना, कोडोमेन। ठीक है, मतलब यहाँ से आपका सबका क्या होना चाहिए, इमेज होना चाहिए। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। है ना, Yes. फर्स्ट कंडीशन होती है क्या, फंक्शन बनने की। सेकंड कंडीशन क्या होती है? सेकंड कंडीशन होती है कि कोई भी इमेज के लिए, है ना, यहाँ पे कोई भी इमेज है। अब याद करो, सेकंड कंडीशन ये होती है क्या, आंसर 2 नहीं होने चाहिए। है ना, आंसर 2 नहीं होने चाहिए। तो इसका मतलब यहां से अगर मैं लूं तो सिंपल सी बात है, वो किसी एक का आंसर मतलब होना चाहिए ना, ऐसे 2 का आंसर नहीं होना चाहिए ये वाला। 2 का हो सकता है पर 2 आंसर नहीं हो सकते। अरे ये 2 का कैसे हो सकता, हाँ 2 का हो सकता है, सही है सही है। मतलब यहाँ पे ये अपन बोल सकते हैं कि एक का आंसर एक, मतलब आंसर यूनिक होना चाहिए। हाँ हाँ, आंसर हाँ। यूनिक है। है ना, आंसर क्या होना चाहिए, यूनिक होना Unique। चाहिए भाई। ये बात जानते हैं ना अपन अच्छे से। तो मतलब यूनिक इमेज होनी चाहिए, कोई भी प्री इमेज के लिए यूनिक इमेज होनी चाहिए। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। एक ही मिनट, चलो। देखो, है ना, तो फंक्शन बनने की सेकंड कंडीशन में तुमको पता है कि 2 आंसर नहीं होने चाहिए ना, 2 में नहीं जाना चाहिए वो। ठीक है भाई, ओके, ये पता चल गया अपने को। अब पूछ क्या रहेगा, मुझे एक बात बताओ तुम, यहां से मुझे एक बात बताओ, 3 कभी आंसर आएगा क्या? है भाई? नो सर नहीं आए। 3 कभी आंसर आएगा क्या? कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि नेचुरल नंबर में तुम रखोगे तो नेचुरल नंबर का 2 गुना मल्टीप्लाई करोगे, हमेशा क्या बनेगा, इवन नंबर बनेगा। मतलब ये हमेशा क्या बनेगा, इवन नंबर आएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस। है ना, तो इवन नंबर मतलब यहाँ पे 1 3 5 7 ये कभी आएंगे नहीं, कभी नहीं आएंगे। मतलब ये सारे बच गए, ये सारे बच गए। तो इसमें से तो बच सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच तो सकते ही हैं, इसमें से बच सकते हैं। तो मतलब ये अपना कौन सा फंक्शन हो गया, इनटू फंक्शन हो गया। 1 1 हुआ कि नहीं हुआ? देखो यहाँ पे 1 के लिए ओनली 2 ही होगा, 2 के लिए ओनली 4 ही होगा। तो 1 1 हो गया और इनटू फंक्शन हो गया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। है ना, अब देखो